हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग डिमांड का 7th पार्ट करेंगे और इसमें हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों गिरता है, यानी व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए, व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी व्हाई इज द डिमांड कर्व नेगेटिवली रिलेटेड। इस क्वेश्चन का मतलब आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है, तो इसका सीधा आंसर यही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन बोलने का मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ने का मतलब डिमांड घटेगा। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से जो कर्व बनता है हम लोग का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में देख चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके थोड़ा देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ये डील करेंगे कि वो नेगेटिव रिलेशन होता क्यों है, मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटता क्यों है, ये नेगेटिव रिलेशन क्यों है। एग्जाम में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ सकता है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये आ सकता है। आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज भले ही अलग हो और क्वेश्चन बोलना एक ही चीज चाहता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों है। ठीक है, हम लोग को इतना तो पता है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि नेगेटिव रिलेशन क्यों है। देखिए, अगर 2 मार्क्स का आया तो हम लोग फिर वही आंसर लिखेंगे कि व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर 2 मार्क्स का आया तो हम लोग लिखेंगे इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिव। बट अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये नेगेटिव रिलेशन क्यों है, तो इसका पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डीएमयू, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब बता दिया आपको। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। कोई भी चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज का यूज करते हैं, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, जो मजा मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल मतलब एडिशनल, यानी मान लीजिए मैं 2 ठो रसगुल्ला खाया, तो पहला रसगुल्ला खा के मुझे एक संतुष्टि मिलेगी, एक मजा मिलेगा। सपोज कीजिए पहला रसगुल्ला खा के मैं बोला कि मुझे 10 में से 9 पॉइंट्स लायक ये अच्छा लगा, मतलब मुझे अगर मार्किंग्स देना है कितना अच्छा लगा तो मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगा। अगर मैं पहला रसगुल्ला खा के उसको 9 पॉइंट देता हूँ तो सेम रसगुल्ला दोबारा जब मैं खाऊंगा तो अब मैं उसे 9 पॉइंट नहीं दूंगा, अब थोड़ा कम पॉइंट दूंगा, 8 या उससे भी कम, मतलब 9 से तो कम ही दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही चीज जब हम लोग बार बार खाते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे कम होती रहती है और हम लोग उससे बोर होने लगते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि जितना रसगुल्ला खा सकते हैं खाइए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खाते जाइएगा। एक टाइम आएगा जब आप उससे बोर हो जाइएगा और आप और रसगुल्ला नहीं खाना चाहिएगा। ऐसा नहीं कि आपका पेट में जगह नहीं है, हो सकता है आपका पेट में जगह हो, बट आपका मन नहीं करेगा और रसगुल्ला खाने का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चॉकलेट वगैरह पकड़ लीजिए, उससे हमारा पेट तो नहीं भरता बट हमारा मन भर जाता है। तो ये मन एकाएक नहीं भरता, वो हम लोग जैसे जैसे एक क्वांटिटीज बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे ये मन हम लोग का बढ़ते रहता है। तो इसमें कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो एक एडिशनल, जो एक नया क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो डिमिनिश होगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा। मतलब पहला रसगुल्ला मैं खाया, मेरा यूटिलिटी क्या था, मेरा संतुष्टि कितना था, मैं बोला 10 में 9।
तो अब दूसरा खाऊंगा तो मैं बोलूंगा 10 में 8, उसका यूटिलिटी मेरा कम हो गया। तो एडिशनल यूटिलिटी कितना हो गया? 8। मतलब नया वाले जो रसगुल्ला खाया उसमें कितना यूटिलिटी मिला? 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी बोलने का मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो नया वाले से जो यूटिलिटी जो मिलता है वो डिमिनिश होगा। देखिए 9 से 8 हुआ ना, वैसे ही फर्दर और कम होता रहेगा, 7, 6 ऐसा होते रहेगा। तो देखिए लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विथ एन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम every additional unit of commodity gives lesser satisfaction to the consumer। बोला जा रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि विथ एन इंक्रीज इन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब जैसे ही हम लोग एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो लेसर मिलता है। मतलब पहले वाले से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है एडिशनल यूनिट में वो कम मिलेगा। मतलब जो दूसरा यूनिट है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कंपैरेटिवली पहले वाले से कम मिलेगा। Therefore, a consumer would purchase a larger amount of commodity only when its price falls। तो हम लोग ज्यादा commodity नहीं खाएंगे until and unless उसका प्राइस फॉल करे। मतलब अगर उसका दाम कम कर दिया जाए तब हम लोग खा सकते हैं, वरना सेम अमाउंट पे नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान में गए और आप एक रसगुल्ला खाएं 10 रुपए का। तो पहला रसगुल्ला खाएं, आपको एक संतुष्टि मिला। फिर एक और रसगुल्ला खाएं, अब संतुष्टि थोड़ा कम मिला, तो आपने डिसाइड किया कि अब आगे नहीं खाया जाएगा। उसी टाइम आपका कोई दोस्त आता है और बोलता है कि एक और रसगुल्ला खा ले, 10 में 8 रुपए मैं दूंगा, तुम्हें सिर्फ 2 रुपए देना होगा। तो आप एक और खा लीजिएगा क्योंकि 10 रुपए का सामान आपको 2 रुपए में मिल रहा है। तो क्या देखा मैंने कि अगर प्राइस को कम कर दिया जाए तो इंसान अपना कंजम्पशन बढ़ा लेगा। यही कहता है लॉ ऑफ डीएमयू कि अगर किसी चीज को बार बार खाने से उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करने लगता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करने लगता है। एज ए रिजल्ट हम लोग उसको तभी ज्यादा परचेज करेंगे जब उसका प्राइस कम किया जाएगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि प्राइस अगर कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, आगे अगला देखते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रियल इनकम का। अब देखिए रियल इनकम क्या होता है। रियल इनकम मतलब होता है परचेजिंग पावर। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इनकम 100 रुपए है, अगर मेरा इनकम 100 रुपए है और एप्पल मार्केट में 25 रुपए किलो है, 25 रुपीज केजी, तो हम लोग 100 रुपए में 4 किलो एप्पल खरीद सकते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग का रियल इनकम 4 केजी का है। बट अगर एप्पल 20 रुपए किलो होता है तो हम लोग 5 केजी एप्पल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रियल इनकम 5 किलो हो गया। मतलब रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है? अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट अगर 2 मार्क्स का है तो हम लोग ये लिख देंगे। क्या होता है इनकम इफेक्ट? कि डिमांड में जो चेंज आता है किस वजह से? क्योंकि रियल इनकम में चेंज आया है। और रियल इनकम में चेंज क्यों आया? क्योंकि प्राइस में चेंज आया है, उसे हम लोग इनकम इफेक्ट कहते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एप्पल, इनके मैं इलस्ट्रेट कर देता हूं इस चीज को। मान लीजिए इनकम 100 रुपए है और एप्पल 25 रुपीज पर केजी, 25 रुपए पर केजी। तो हम लोग का रियल इनकम कितना हो गया? 4 केजी, 4 किलो खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर 4 किलो खरीद सकते हैं। अब अगर एप्पल 20 रुपए पर केजी हो जाता है तो अब हम लोग का रियल इनकम 5 केजी हो जाएगा। मतलब अब हम 5 केजी खरीद सकते हैं। तो अगर 5 केजी नहीं भी खरीदे
तब भी कुछ तो ज्यादा खरीदेंगे ना। मान लीजिए 4.5 किलो ही खरीदे तो कुछ तो ज्यादा हम लोग खरीदेंगे ही। तो यही कहता है इनकम इफेक्ट कि अगर रियल इनकम बढ़ जाता है तो डिमांड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। या तो कुछ लोग होंगे जो पूरा 4 से 5 किलो खरीदेंगे, या कुछ लोग होंगे जो 4 से 4.5 के आसपास खरीदेंगे। ये हर गुड्स में नहीं होता है पर मैक्सिमम गुड्स में हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, तब परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे प्राइस फॉल किया था, 25 से 20 हुआ था, तो हमारा जो रियल इनकम था वो इंक्रीज कर गया था, 4 से 5 हो गया था। एंड द कंज्यूमर परचेजेस मोर देन द एक्चुअल परचेज, और कंज्यूमर जो है वो ज्यादा खरीदता है, पहले 4 खरीद रहा था अब 4 से ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ जाता है तो रियल इनकम कम हो जाएगा और इंसान कम खरीदना शुरू कर देगा। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। मान लीजिए 2 गुड्स है ए और बी, इसको ए है, ए को मान लेते हैं हम लोग पेप्सी, और बी को मान लेते हैं हम लोग कोका कोला। ये आपको मिल रहा है 30 रुपए में और ये मिल रहा है 32 रुपए में, तो आप कौन सा खरीदेगा? क्वाइट ऑब्वियस है कि हम लोग पेप्सी ही खरीदेंगे, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दोनों सेम काम करता है। मतलब जो काम पेप्सी करता है वही काम कोका कोला भी करता है, और ये हमें सस्ते में भी मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यही कहता है कि जो चीज अगर 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट है, 2 गुड्स एक ही जैसा काम करते हैं, 2 गुड्स एक ही डिमांड, एक ही शौक को पूरा करते हैं, तो जो सस्ता होगा हम वही लेंगे। When the price of a commodity falls, the price of its substitute and the price of its substitute remains unchanged. मतलब अगर किसी एक कमोडिटी का दाम गिरता है, मान लीजिए ये भी पहले 32 था और अब ये गिर के 30 रुपए हो गया, और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अनचेंज्ड, इसका सब्स्टिट्यूट कोका कोला ये अनचेंज है, मतलब ये कम नहीं हुआ। तो क्या होगा, कोका कोला के भी कस्टमर पेप्सी पे आ जाएंगे, तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज। अगर इसका प्राइस फॉल कर गया और सब्स्टिट्यूट फॉल नहीं किया है, तो इसका मतलब ये चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। कंज्यूमर्स विल नॉर्मली लाइक टू सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड्स फॉर द कॉस्टलियर गुड्स, और कस्टमर क्या करेंगे, ये कॉस्टलियर नहीं खरीद के ये चीपर खरीद लेंगे। इसी तरह हमें पता चलता है दस द डिमांड फॉर रिलेटिवली चीपर कमोडिटी इंक्रीजेस। इसी तरह जो ज्यादा सस्ता होता है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अब अगर हम लोग इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जोड़ दें तो हम लोग का बन जाता है प्राइस इफेक्ट। देयरफॉर प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आइए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स। At a very high price of a commodity, only a few rich people can afford to buy that commodity. अगर प्राइस बहुत हाई है तो सिर्फ कुछ ही लोग उसको खरीद सकते हैं, जो लोग अमीर है या जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और वही चीज अगर सस्ता हो जाता है, when the price of the commodity falls a little, people with moderate income will also be able to afford it. तो moderate income वाले भी उसको खरीद सकते हैं। And therefore the demand for the commodity will rise, और जिसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी है एक्स, इसका प्राइस है मान लीजिए 110 रुपए। 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मान लीजिए ए का इनकम 100 रुपए है और बी का इनकम 120 रुपए है। तो पहले तो एक्स को सिर्फ बी खरीद सकता है क्योंकि इसका इनकम इसको अफोर्ड करने की इजाजत देता है, बट ए नहीं खरीद सकता क्योंकि एक्स जो है ए के इनकम के बाहर है। अब अगर इसका प्राइस घट के 90 रुपए हो जाता है तो अब ये ए भी खरीद सकता है और ये बी भी खरीद सकता है।
तो पहले जो इसका डिमांड सिर्फ बी का था 1 यूनिट का, अब ए भी इसको डिमांड कर सकता है, यानी इसकी डिमांड 2 यूनिट हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूजेस, जो जिसको अलग अलग इस्तेमाल पे हम लोग रख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का हाउस होल्ड वर्क भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का वॉशिंग मशीन से कपड़ा भी धो सकते हैं, काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, जब ऐसे कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है, द कमोडिटी विल बी पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूजेस, तो उससे हम लोग हर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गैस बंद करके अब इलेक्ट्रिसिटी से ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस फॉल कर गया और वो सस्ता हो गया, और लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरह अब हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग उसको इसेंशियल चीज़ों पे ही इस्तेमाल करेंगे और हर छोटी चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसका डिमांड घट जाएगा। तो इससे भी हमें यही पता चलता है कि प्राइस कमने से डिमांड बढ़ जाता है। आज के लेक्चर में हम यही तक कंक्लूड करेंगे। वी आर ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर, इस यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट मैं हैंडल करता हूँ, और साइंस डिपार्टमेंट के लिए IITs और मेडिकल के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।